तो जब तेराम ब्याह घर आए, ब्याह घर आए, अब तेरा ब्याह घर आए, ब्याह घर आए। नित निव मंगल मोदे बधाए, मोदे बधाए, नित नव मंगल मोद बढ़ाए, मोद बढ़ाए। जब ते राम ब्याह घर आए, जब से भगवान का ब्याह हुआ, माता सीता अयोध्या में पधारी। रोज कुछ न कुछ दिव्य ही होता, खुशियां ही खुशियां हैं। देखो, एक दिन महाराज दशरथ दर्पण देख रहे थे। अचानक देखा कि कानों के ऊपर के बाल सफेद हो चुके हैं। श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरठपनु अस उपदेसा। निपजुबराज राम कह देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। देखो, कान के ऊपर के बाल सफेद हो गए, जरठपन, चौथापन, जाने का पन समीप आ गया। वैसे तो कहते व्यक्ति को कि 50 साल के बाद वन की यात्रा करनी चाहिए, लेकिन जिस समय में भगवान श्री राम आए थे वह कौन सा युग था? वो त्रेता युग था। कहते हैं सतयुग में लोगों की उम्र थी 1,00,000 वर्ष। जब त्रेता आया तो 1 जीरो हट गया और लोगों की उम्र हो गई 10,000 वर्ष। तो जरा बताओ, जिस समय लोग 10,000 वर्ष जीते थे तो उस समय महाराज दशरथ की क्या उम्र रही होगी? चिंतन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। और जब द्वापर आया तो 1 जीरो और हट गया और लोगों की उम्र हो गई कितनी? 1,000 वर्ष। और जब कलयुग आया तो 1 जीरो और हट गया और लोगों की उम्र हो गई 100 वर्ष। 100 वर्ष भी पूरा हम जी नहीं पाते। तो आज के हिसाब से 50 साल होने के बाद व्यक्ति को वन की ओर जाना चाहिए। इस कलयुग का ये ध्येय 4 आश्रम बताए गए हैं, जिसे 25-25 वर्षों में उसे बांट दिया गया है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। महाराज दशरथ ने सोचा, अब तो मुझे युवराज का पद, युवराज का पद राम जी को दे देना चाहिए। यह विचार उनके मन में आया। बड़े बड़े, चूंकि महाराज दशरथ केवल राजा नहीं हैं, सम्राट हैं, राजाओं के राजा हैं। उनके मन में विचार तो है, लेकिन विचार यह है कि सबकी सम्मति हो जाए तो क्या कहना। यह विचार उरयान निपु सुदिन सुअवसर पाए, अप्रेम पुलक तन मुदित मन, गुरु ही सुनाय हो जाए। किसके पास गए? पूज्य गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास में गए। अब बोले, गुरुदेव मेरे मन में ऐसा विचार आया कि राम सब प्रकार से लायक हैं, उन्हें राजा बना दिया जाए। वशिष्ठ जी गदगद हो गए। बोले, राजन आपने मेरे मुख की बात कह दी। बेगु विलंब न कर निप, साजहि सबय समाज, अशुदिन सुमंगल तब ही जब, राम होए जुबराज। बोले, सुदिन बताइए। बोले, जिस समय राम के माथे पर वो मुकुट विराजित हो जाए वही सुमंगल सुदिन है, वही अच्छा समय है, वही अच्छा कार्य है। कहो भूप मुनिराज कर, जोय जोय आयुष होए,
राम राज अभिषेक हित बेग करऊं सोई सोई। मुनिराज ने कहा राजन, और राजा ने कहा वशिष्ठ जी से गुरुदेव, जो जो राम जी के अभिषेक की सामग्री हो उनको जल्दी जल्दी किया जाए। और इधर महाराज दशरथ राम जी को राजा बनाने की सारी तैयारियां करने लग गए। बात हुई कि भरत जी तो है नहीं यहाँ पे। पहले राम जी को बुलाया गया, राम जी आए और महाराज दशरथ ने कहा राम, मैं अब चाहता हूं कि मेरी आंखें आपको राजा बनते हुए देखें। भगवान श्री राम ने कहा पिताजी आप तो उपस्थित हैं, मैं आपकी सेवा में हर क्षण हूं, तो फिर राजा बनने की आवश्यकता क्या है। महाराज दशरथ ने कहा हे राम, मेरी विनती है कि आप राजा बने। भगवान श्री राम ने कहा पिता और विनती करें, आप आदेश करिए, आप जो मेरे लिए कहेंगे वो मेरे लिए स्वीकार है। सुनत राम अभिषेक सुहावा। इधर सारे जगह घोषणा हो गई कि राम जी का अभिषेक होगा, राम जी का राजा हो, राज्याभिषेक किया जाएगा। भरत जी को इसलिए नहीं बुला सकते कि भरत जी को आने में 7 दिन लग जाएंगे, जो जाएगा उसको 7 दिन लगेगा, अब बुला के लाएंगे तो 7 दिन लगेगा, 14 दिन का समय बीत जाएगा। इसलिए भरत जी को बाद में भी सूचना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन राम जी को युवराज बनाया जाए। इधर जनक महाराज को भी नहीं बुलाया गया, क्योंकि जनक जी भी बहुत दूर हैं, आने में आ नहीं पाएंगे। सुंदर सुमंगल सुदिन है जब राम जी के मस्तक पर वो मुकुट विराजित हो जाए। राम जी ने यद्यपि बहुत कहा कि हम चारों भाइयों का जन्म हुआ एक साथ, विवाह हुआ एक साथ, तो चारों भाई राजा बनते एक साथ तो अच्छा था, लेकिन पिता की आज्ञा को कैसे ठुकरा दे। अब जब बात हो गई कि राम जी राजा बनने वाले हैं, तो अयोध्या में खुशियों का ठिकाना नहीं है, चारों तरफ बाजे बज रहे हैं। बाजही बाजन विविध विधाना, बाजही बाजन विविध विधाना, पूरे प्रमोद नहीं जाई बखाना। भरत आगमन सकन मनावई, आवहु वेग नयन कल पावई, आवहु वेग नयन कल पावई। सुनत राम अभिषेक सुहावा, सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाजे गगा गगा अवध बनावा, बाजे गगा अवध बनावा, राम सिय तन सगुन जनाए, पर कही मंगल अंग सुहाए, पर कही मंगल अंग सुहाए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। देखो देवताओं ने सुना कि राम जी राजा होने वाले, और देवताओं ने कहा ये तो गए थे किस धरती का भार हरण करेंगे, रावण को मार देंगे, हैं? हम देवताओं को उससे मुक्त कराएंगे और ये खुद ही राजा बन जाएंगे, और जब अयोध्या में राजा हो जाएंगे तो फिर हम देवताओं का क्या होगा। सो देवता माता सरस्वती के पास पहुंचे। बोले सरस्वती मैया की। मैया आज तेरे दर पे